मुझे मार, छोड़ दे। देख बेटा, तू पहले मुझे मार। मैं बेगैरत नहीं हूँ माँ। अरे कबीरा, वो तेरी छोटी बहन है। अरे तूने उसे अपनी गोदों में खिलाया है। देख कबीरा, तू उसे माफ कर दे, वरना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। किधर है वो? वो तो कल शाम को ही चली गई बेटा। उसका चाचा उसे अपने साथ लेकर चला गया। झूठ मत बोल। रहम कर, पर वो बेकता। चल, इधर नहीं है। ये देख रहे हो? मारो, मारो, मारो। चल, तेरा वजन हल्का हो गया। उसने कुएं में कूदकर अपना फैसला खुद ही कर लिया। यार सादिक, जल्दी चल जा। रसा और लालटेन ले आए यार। कबीरे, तू पागल हो गया क्या? कुएं में उतरेगा? हाँ? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ मैं। बेनती वो मेरी। चल। यार तुझे कौन समझाए? मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? वो मेरा भाई। आओ अंदर आओ। क्या था? बीवी जी, अपने भाई के डर से मोला को खबर, वो खुदकुशी या किसी ने उसको धक्का दे दिया कुएं में। मैंने मना किया था ना कि कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। मैंने कह दी थी आज नहीं तो कल मारी जाएगी। नहीं छोड़ूंगी मैं उसके भाई को। ये बताओ वो घर पे है या भाग गया? नहीं बीवी जी नहीं, मेरे कबीरे ने नहीं मारा मेरी मारियों को। कबीरा बेकुछ में। अजीब औरत हो, अभी तो कह रही थी कि उसके डर से भागी और कूद गई। माँ है ना, बेटी के लिए बेटा तो कुर्बान नहीं कर सकती। तो फिर कसूर किसका है? कसूर तो उन लोगों का है ना जो मेरी मारियों को उठा के लेकर चले गए। तू दिलावर के बाप के पास गई या नहीं? अरे बीबी जी, वो लोग तो हम लोगों को अंदर ही नहीं आने देते। तुम लोग हमारा इंसाफ करो बीबी जी। अच्छा बस रो नहीं, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हमारा इंसाफ कराया था, जो मारिया जो हौसला इंसाफ करा।
बाबा साईं, क्या मैंने कहा था उससे कि कुएं में छलांग लगा दे, जब मैंने उसे धक्का दिया था? तूने चाहे कुछ भी न किया हो, पर हर जगह तेरा ही नाम आएगा। पर तुझे रसूल बख्श के इलाके में जाकर मुंह मारने की जरूरत क्या थी? ओहो बाबा साईं, मैं कह चुका हूं कि मैं नहीं था। वो तो मेरे दोस्त आए थे। उनको क्या मालूम कि सड़क के इस पार हमारी जमीन और उस पार दूसरों की। लड़की दूसरे के इलाके की हो या अपने इलाके की, इज्जत तो एक सी होती है ना। और तुमने अपने दोस्तों को रोका क्यों नहीं? हाँ, तुम और लड़कियों की तरह भागी क्यों नहीं ट्यूबवेल से? खड़ी क्यों रही अक्कड़ के? एक मिनट। तुम तो कहते हो कि तुम वहां पर मौजूद ही नहीं थे, फिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? चाचा सिंह, आप सुन रहे हैं ना इसकी बात? खैर, सारा कसूर इसका भी नहीं है। वो हमारे ट्यूबवेल पर आई क्यों थी? अब जबकि बात ठंडी पड़ चुकी है, तो फिर उसे कुएं में कूदने की जरूरत क्या थी? मेरा ख्याल है कि बात अब ठंडी नहीं रहेगी। बाबा साईं, क्या मैंने कहा था उससे कि कुएं में छलांग लगा दे, जब मैंने उसे धक्का दिया था? तूने चाहे कुछ भी न किया हो, पर हर जगह तेरा ही नाम आएगा। पर तुझे रसूल बख्श के इलाके में जाकर मुंह मारने की जरूरत क्या थी? ओहो बाबा साईं, मैं कह चुका हूं कि मैं नहीं था। वो तो मेरे दोस्त आए थे। उनको क्या मालूम कि सड़क के इस पार हमारी जमीन और उस पार दूसरों की। लड़की दूसरे के इलाके की हो या अपने इलाके की, इज्जत तो एक सी होती है ना। और तुमने अपने दोस्तों को रोका क्यों नहीं? हाँ, तुम और लड़कियों की तरह भागी क्यों नहीं ट्यूबवेल से? खड़ी क्यों रही अक्कड़ के? एक मिनट। तुम तो कहते हो कि तुम वहां पर मौजूद ही नहीं थे, फिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? चाचा सिंह, आप सुन रहे हैं ना इसकी बात? खैर, सारा कसूर इसका भी नहीं है। वो हमारे ट्यूबवेल पर आई क्यों थी? अब जबकि बात ठंडी पड़ चुकी है, तो फिर उसे कुएं में कूदने की जरूरत क्या थी? मेरा ख्याल है कि बात अब ठंडी नहीं रहेगी। एक तो लड़की मर गई और दूसरा आप लोगों को मालूम है कि बीच में कौन पड़ा है? रसूल बख्श चाचा की डोटी। अच्छा, वो जो वकीलन बनकर आई है? तो तुम मुझे लड़की से डरा रहे हो? ठीक है, बस करो। ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे रसूल बख्श से बात करनी पड़ेगी। बाबा, उसके इलाके की एक लड़की मरी है ना, हम उसे 2 दे देंगे। बाबा, उसे खामोश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। राणा साहब, मैं ये बात मानने से रही कि आप कोई काम करना चाहें और कर ना सकें। ये है, हमारे हाथ आजकल बंधे हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? तौबा तौबा, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी शान के खिलाफ है ये बात। अब ऐसा ही हो गया है, जिसकी कुर्सी जितनी ऊंची है ना, उसकी गर्दन फंदे के उतने ही करीब है। नहीं राणा साहब, मैं जो आपसे काम कह रही हूँ वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में इन है। ये तो है, मगर एक फर्म को इतना बड़ा ठेका मैं कैसे दे सकता हूँ अपनी मर्जी से? इसके लिए कमेटी बनेगी, बिड्स मांगेंगे और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। राणा साहब, आप फरहाद सन्स के लिए फैसला कर लीजिए। बाकी कमेटियां भी बनती रहेंगी और वैसे भी कमेटियों का ख्याल रखना तो उनका काम है ना। वैसे आपसे ज्यादा भी कोई ख्याल रख सकता है? राणा साहब, फरहाद सन्स कोई टके के लोग नहीं हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, वो खूब जानते हैं अपनी जिम्मेदारी को। राणा साहब, ये हैंडसम कौन है? सलमान लेदर। अरे आप बेटे नहीं जानते? जानने की चीज है। क्या चीज है? अब तो बड़ी चीज हो गई है भाई। सुबह एक इंडस्ट्री लगाते हैं, शाम को दूसरी। दोनों हाथों पैरों से समेट रहे हैं। इतनी जबरदस्त चीज और कमाल है।
हम ही नहीं जानते उन्हें। हटा दें सर, ये तो मुझे भी पसंद नहीं है सर। ये अच्छी है, अच्छी तो है, मगर क्लास नहीं दिख रही। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कौन सी सर? ये सर ये तो हाथी मार का घी के स्टार लायक है सर, हमें नहीं चलेगी सर। अजीब आदमी हो यार, तुम खुद ही पसंद करके लाए और खुद ही बुराई भी कर रहे हो। सर अच्छी तो सभी हैं, आखिर मशहूर मॉडल्स हैं सर, लेकिन सबसे अच्छी मॉडल वही होती है सर जो क्लाइंट को पसंद आ जाए। मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतर है। बेहतर है? कौन सी सर? ये सर, ये मिस अबीरा मीरानी है सर, बहुत बड़े बाप की बेटी है सर, लंदन से पढ़ लिख कर आई है सर। कला तो इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, क्या उठना और क्या बैठना है सर, क्लास तो अपने साथ लेकर पैदा हुई है सर। और भी इसके अलावा बस बस, मेरा ख्याल है कि आज इतना ही काफी है। आइए दिखाएं। इसको मैंने कहीं देखा है। ठीक है, आप इनसे बात करें। ठीक है सर। ओके ठीक है। तुम्हें ये बात मुझे पहले दिन ही बता देनी चाहिए थी डॉक्टर। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि समझ ही नहीं सकी क्या करूं। वो तो कहिए इम्तियाज साहब आ गए, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। इम्तियाज? कौन इम्तियाज? ये तो मैं नहीं जानती, यहीं कहीं रहते हैं। एक बार मेरी बस रास्ते में खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे अपनी जीप में हैदराबाद तक लिफ्ट दी थी। क्या तुमने उन्हें बता दिया कि ये तुम्हारे पास है? फिर क्या करती? तुम जानती हो वो कौन है? यावर शाह के रिश्तेदार हैं, उनके बेटे के करतूत है ये। यानी आपका मतलब है मैंने गलती की? ये तो मैं नहीं कह सकती कि तुमने गलती की है, नहीं, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी। सॉरी, दरअसल मैं घबराहट में। कोई बात नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? मरियम। मारियम? ये क्या नाम हुआ? मरियम नाम था जी, पर सारे गांव वालों ने मारियो कर दिया। अच्छा मारियो, ये जो सारा प्लान था ये तुमने सोचकर बनाया था? कौन सा जी? अब वो जो कुएं में छलांग लगाने वाला। नहीं जी, मैं तो बस गांव से बाहर जाना चाह रही थी, पर वो लोग इतने नजदीक आ गए थे जी, फिर सामने कुआं नजर आया, बस अल्लाह साई ने खुद ही बात बना दी जी। बहुत हिम्मत वाली हो, लेकिन अब परेशानी होना, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। अब क्या करना है? मैं मारियो को अपने घर ले जा रही हूँ। उठो मारियो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, सिर्फ अजरा कही है। ओके अजरा, अगले चक्कर में तुमसे फिर मुलाकात होगी। जरूर। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि गांव में कोई और भी है जो मुख्तलिफ सोच रखता है। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। आओ मारियो। लड़की के यहाँ होने की बात हवेली से बाहर ना जाए। हाँ चाचा, मैं तो वैसे भी किसी से बात करने की आदत नहीं है। गुलजार, तुमने ये अच्छा किया कि उन्हें यहाँ ले आई, मगर बेटा इन छोटे लोगों के इन छोटे छोटे मामलों में तुम्हें उलझना नहीं चाहिए। तो और क्या करती नाना सिंह, इतनी बहादुर लड़की को भेड़ियों के आगे डाला थी। ओहो बेटा, तुम समझते नहीं, लोग ये कहेंगे कि वडेरू ने हारी की लड़की को घर में छुपा के रखा हुआ है। छुपा के कहाँ रख रहे, डंके की चोट पे रखेंगे। बस 2-4 दिन गांव की फिजा देख ले। बेटा यहाँ तो सारे फैसले हमेशा से इसी तरह होते रहे हैं। नाना साईं, भाई बेगुनाह बहन को मार रहा है, ये कैसा इंसाफ है? देखो बेटे, यावर शाह ने पैगाम भेजा है कि अगर हमारी एक लड़की मारी गई है तो बदले में वो लड़की देने को तैयार है। लड़की देने को तैयार है? क्या मतलब? बेटे की गर्दन भी तो छुड़ानी है ना उसे।
और बगैर मांगे के लड़की दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कबीरा उसे शादी भी कर ले। उसकी अपनी बेटी से? कैसी बातें करती हो बेटी? वडेरों की बेटियां बदले में नहीं दी जाती और मजारों की गाय बकरियों की तरह दे दी जाती हैं। वाह नाना साईं वाह। ये रस्में बड़ों से चली आ रही हैं यहाँ पर। बर्बाद कर दिया। गुलजार, बेटा बात तो सुनो। गुलजार, ये सब ठीक चल रहा है। बर्तन भी लगा देंगे। फौजिया, इधर आओ मेरे पास। जी अम्मा अभी आई। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये नीचे मैं आ गई। फौजिया बाजी। हाँ लो, तुम फिर चले। आखिर मैं बात तुमसे कैसे करूं? बस अम्मा रहने दें। जो बात आप कहना चाह रही हैं मैं समझ गई। वो मैं तुमसे। अम्मा आप परेशान ना हो, सब ठीक तो है। कहाँ ठीक है सब? मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश तो हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास। मैं भला क्यों खुश नहीं होंगी? देखो, मैं आंखें भी रखती हूँ और अकल भी। बस सिर्फ इतना है कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देती। वाह, आप हमारी अम्मा हैं, आपका कहने का हक है और आपकी बात मानना हमारा फर्ज। बस वही हक तो इस्तेमाल कर रही हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम सलमान के साथ आया जाया करो। आती जाती तो हूँ। ओहो, तुम्हें मालूम है ना बेटा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अच्छा अम्मा, जो आप चाह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। जीती रहो, खुश रहो। देखो बेटा, अगर बीवी साथ हो तो मियाँ को लिहाजदारी हो जाती है। अच्छा अम्मा ठीक है, चलिए अभी मैं खाना लगवा रही हूँ, आए खाना खाते हैं। यार मैंने लैंग्वेज कोर्स में दाखिला ले लिया। कल अखिल भी मेरे साथ गया था। यार मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। यार मुनीर का हर काम इजाजत के साथ होता है। यार मूसा तुम भी ना यार। मम्मी ये मेरे दोस्त हैं आए हुए। हाँ, देख रही हूँ मैं तुम्हारे दोस्त। हम घर पे नहीं थे तो महफिल सजा ली। आइंदा ये लड़के तुम्हें मिलने आए तो बाहर बिठाना, लॉन में। मम्मी, आपको मेरे मेहमानों को शर्मिंदा होने की आंखें दिखा रहे हो? तुम्हारी ये जरूरत? हाउ डेयर यू! आमरा, आमरा, तुमने ये बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया है मैंने? क्या बुरा किया है? कुछ भी हो, वो उसके दोस्त थे। उन लड़कों की शक्ल देखी थी तुमने पिया? लफंगे लग रहे थे, पूरे लफंगे, और कितनी ढिठाई से मेरे सोफा पर बैठे हुए थे वो। तो फिर कहाँ बिठाते वो उसको? मुझे क्या पता कहाँ बिठाते उसको। भाई मेरे घर में नहीं बैठेंगे वो लोग। मैं तंग आ चुकी हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बस। और मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं तुम्हें। एक औताक बना दो अपने छोटे साईं के लिए। हाँ। शुक्र करो कि एफआईआर नहीं कटी और तुम्हारी जान बच गई। मेरी जान कभी खतरे में थी। अगर रिपोर्ट होती ना तो एफआईआर तुम्हारे ही नाम की कटती। किस रुस्तम के बाप में इतनी हिम्मत है जो मेरा नाम लेता? हाँ? चाचा रसूल बख्श की डोटरी कटवा दी एफआईआर। वो वकीलन चाचा रसूल बख्श को चाहिए कि टोटी के गले में पटा डाल के रखे। लेकिन छोड़ेगी वो तुम्हें अब भी नहीं। अरे लड़की का कातिल बनाएगी। सबको पता है लड़की कैसे मरी। दिलावर हुआ तो और भी बहुत कुछ था, जुर्म तो वो सब भी है। वो अरे ये सब तो होता रहता है। वडेरा बादशाह होता है, बादशाह। बादशाह तो अपनी रया का मुहाफिज होता है, उनकी इज्जतों के साथ नहीं खेलता। यार कमाल है, अब इन हरियों नारियों की भी इज्जत होने लगी है क्या? दिलावर जमाना बदल गया है। अभी इन लोगों ने बोलना शुरू नहीं किया है, लेकिन सोचना शुरू कर दिया है। और जिस दिन ये उठेंगे ना,
तो तुम्हें ये सारी जमीन तंग पड़ जाएगी। उठने के लिए 3 नस्लें चाहिए अभी उन्हें, 3 नस्लें। बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ा ही अच्छा काम है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये काम मिस अबीरा को मिले। उन्होंने तो लाहौर की मशहूर मॉडल सरवत नूर को पसंद कर लिया था, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से मिस अबीरा के लिए राजी कराया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अबीरा तो इटली गई हुई है और अगले हफ्ते तक शायद आए। मगर उनको बहुत जल्दी है। जल्दी तो सबको होती है, या तो वो इंतजार करें या फिर सरवत नूर को ले लें। ठीक है, मैं सलमान हैदर साहब से बात करके देखता हूँ। सलमान हैदर? आपने सलमान हैदर का नाम लिया? जी जी बेगम साहब। अब मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आरएस इंडस्ट्री वाले सलमान हैदर? जी जी बेगम साहब वही। अरे वाह, तो पहले क्यों नहीं बताया? आप बेफिक्र हो जाइए, इस डील को डन समझिए। मगर बेगम साहब उनको बहुत जल्दी है। तो कोई बात नहीं, फिक्र किस चीज की, मैं मिल लूंगी, बात कर लूंगी। ठीक है बेगम साहबा, फिर मैं चलता हूँ। आप आराम से जाइए। थैंक यू। You're welcome. सलमान हैदर, मैं तो एक अरसे से उनसे मिलना चाह रही थी, बस अब कल ही उनके दफ्तर जाती हूँ। सर, मिसेस आमरा मिरानी तशरीफ लाई है। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं था। कह रही हैं किसी मॉडल की वालदा है। राइट, आइए तशरीफ लाइए। अरे यार। हाँ, कुछ दिन पहले क्लब में मिनिस्टर साहब के साथ मैंने देखा था आपको। जी जी बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप यूं यहाँ अचानक मुझे मिल जाएंगे। आइए ना प्लीज, तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। आप बाहर क्यों रुकी, सीधे अंदर चले आती हैं? मुझे तो बताया गया था कि शायद मॉडल की वालदा है। हाँ हाँ, तो ठीक ही कहा ना उसने, अबीरा मेरी ही बेटी है। आप तो शायद मिले हैं ना उससे? अबीरा नहीं, मैं मिला तो नहीं, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है। हैरत है? किस बात की? अच्छा आप भी औरों की तरह ये कहना चाह रहे हैं कि अबीरा मेरी बेटी नहीं लगती? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे हैरत है ये दुनिया कितनी छोटी है। एक्सक्यूज मी जी, जल्दी से 2 कॉफी भिजवाइए। थैंक यू जी। आप बताइए आपने कैसे तकलीफ की एंड हाउ कैन आई हेल्प यू? दरअसल मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रही थी। आमना, नाहिद, सुबेदा, अरे इधर आओ भाई, ये केक काटो और सब में बांट दो, और दूसरा डब्बा तुम्हारे लिए है, प्रोफेसर साहब को खिलाना। थैंक यू मैम। You're welcome। और जुबैदा फटाफट मेरे लिए जबरदस्त चाय बना के लाओ। मैम, आपकी मुलाकात हुई आरएस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर से? डायरेक्टर से? मैं तो मालिक से मिलकर आ रही हूँ, मालिक से। भाई बिजनेसमैन हो तो ऐसा, क्या शान, क्या ठाट, जबरदस्त दफ्तर। वो मान गया थोड़ा इंतजार करने के लिए? ऐसा कोई रुस्तम पैदा नहीं हुआ जो आमरा मीरानी की बात टाले, मानते क्यों नहीं? मगर नाहिद, वो इतना हैंडसम है कि जब से मैंने उसे देखा है तो मैंने तो कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया। इधर टिश्यू देना। ये केक आमरा ने खास तौर से प्रोफेसर साहब के लिए भेजा है। मेरे लिए? जी जनाब। खुदा खैर करे, मुझ गरीब पर इतनी नवाजिश क्यों? क्योंकि आज आमरा बहुत खुश है। ये बताओ, तुम जानते हो आरएस इंडस्ट्रीज के सलमान हैदर को? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मगर तब वो आरएस नहीं बने थे, रेहान सलमान थे। भाई हमारी मोहल्ले की क्रिकेट टीम में थे। अच्छा, अब तो वो पता है आपका भी? क्या हुआ उनको?
हुआ नहीं, होने वाला है। आमरा बेगम सलमान को दामाद बनाने वाली है। दामाद? मगर सलमान तो शादीशुदा है। उससे क्या होता है? और उम्र में भी मुझसे कुछ ही छोटा है। इससे भी क्या होता है? वो मीरानी साहब राजी हैं? उनको तो अभी पता भी नहीं, और वैसे भी वो चूहा है। अबीरा राजी है? उसको भी अभी नहीं पता। अच्छा अच्छा, सलमान ने पैगाम भेजा होगा। सलमान को भी अभी नहीं पता। भाई अजीब हो तुम भी है? ये किस किस्म की खुफिया शादी है कि फरीकैन तक को भी नहीं पता? अभी तो ये सिर्फ आमरा बेगम ने तय किया है, और आमरा बेगम जो तय कर ले वो होकर रहता है। हो, आमरा ना हुई, आमरी जादूगरनी हो गई। जादूगरनी नहीं, काली बला। जिस चीज की तरफ हाथ बढ़ा दे वो फौरन उसकी तरफ खींची चली आती है, और आमरा उसको निगल जाती है। ये तुम्हारे बच्चे हैं? जी, अल्लाह साईं कमाल है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो जी 8 बच्चे हैं मेरे। 8? क्या 8 कहा तुमने? जी जी 8 बच्चे हैं, अल्लाह साईं कमाल है। हाँ बेशक अल्लाह साईं कमाल है। इनका बाप क्या करता है? वो भट्टे पर काम करता है। साथ मेरे 3 बेटे भी भट्टे पर काम करते हैं। चलो 4 मिलकर अच्छा कमा लेते होंगे। कमाई क्या होनी है जी, भट्टे वाले से उधार लिया था, उसी की अदाई में काम कर रहे हैं। बगैर पैसों के? बस रोटी देता है, रात को पैरों में संगरे बांध के रखता है। भाई माशाल्लाह बड़ी कचरी बचरी हो रही है। आइए नाना साईं। भाई बड़ी खाते बातें खुले हैं। जी नाना साईं, लिखना पड़ता है। ये लो मेरी, अंदर रख दो। बिछाना ऊपर कमरे में या नीचे? नहीं, तुम ड्राइंग रूम में ही रख दो। ये इतनी सारी औरतें बेटा आपको कहाँ से मिल जाती है? ये नूरी किस काम की है? अच्छा बेटा वो 1-2 लोग आए थे दफ्तर का पूछने। हाँ नाना साईं, दफ्तर तो बनाना ही है, या किसी बनी बनाई जगह पे खोल ले। तुम ऐसा करना, कल कामदार के साथ चली जाना, खुद ही देख लेना बस। नाना साईं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। क्या? आपके अंदर वडेरों वाली जिद नहीं है। खुशामद कर रही है। खाना कब मिलेगा? पता है जुबैदा आज मैं क्या खाऊंगी? आज मैं खाऊंगी दाल, चावल, अचार, कढ़ाई गोश्त, मिर्चों से लबरेज। डैडी मैं तो फीका खाना खा खा के मर गई हूँ। लेकिन तुम्हें तो पिज्जा बहुत पसंद था। नाम ना ले कोई मेरे सामने पिज्जा या पास्ता का, कत्ल कर दूंगी। अब ना ही तो मैं 1 महीना तैयार होंगी, ना ही मेकअप कराऊंगी, और ना ही किसी पार्टी में जाऊंगी। और जिस काम के लिए तुम्हें खास तौर पर बुलाया गया बेटा, वो कौन करेगा? मेरे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे बदले मुनीर कर देगा। अरे याद आया, मुनीर तो मॉडलिंग भी नहीं करने लगते। मॉडलिंग और मुनीर? इसका चौकटा देखा है तुमने? क्यों? इतनी अच्छी शक्ल है, ब्रिटिश कलर है, हर्जी क्या है? हर्ज क्यों नहीं है बेटा? कौन देगा इसे काम, इस गिलगिले साहब को? हाँ अलबत्ता वो है ना, वो कीड़े मार दवाइयों वाले, वो अमेरिकन सुंडी वाले, वो जरूर ऐड दे देंगे इन्हें। हर बात पे नाराज हो जाता है भाई तुम्हारा बेटा। मैं मजाक कर रही थी। वो तुम्हारा भी तो बेटा है आमरा, कभी तो उसके हक में सॉफ्ट हो जाया करो। सर आपने खुद मॉडल ओके की थी सर, वो इटली चली गई। तो क्या कयामत तक इंतजार करना होगा? दूसरी मॉडल के साथ काम शुरू करें। नहीं नहीं सर, वो कल रात ही को वापस आ गई हैं। मैं बात कर लूंगा सर। मट्टी डालें इस मॉडल पे। सर अबीरा टॉप की मॉडल है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे सर। जब आपने इतना इंतजार किया है तो एक नजर डाल लीजिए। मैं कल ही दिखाता हूँ सर आपको। कल? सिर्फ कल? तुम जानते हो मुनीर, हम कई बार तुम्हारी बाबत बात कर चुके हैं। सोचते थे कि आखिर
तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन जब तुम्हारी मम्मी ने हमें घर से निकाला तो सारी बात हमारी समझ में आ गई। खैर, निकाला तो नहीं था। मुनीर, तुम्हारी ये माँ सौतेली है ना? मम्मी मेरी माँ है और माँ माँ होती है। सगा सौतेला फालतू लफ्ज हैं। जब सौतेली माँ घर में होती है ना तो औलाद बेबाप की हो जाती है। तुम मेरे माँ बाप को ऐसा नहीं कह सकते। मैंने इस मजमून में PhD किया हुआ है, क्योंकि 6 साल की उम्र से सौतेली माँ को झेल रहा हूँ। पहले कितने साल मैं भी तुम्हारी तरह बेटा बनने की बेवकूफी करता रहा, मगर अब मैं सौतेला हूं और मैं बन के दिखाऊंगा। अच्छा, तू ये बता, तेरा उनमें कोई वाकिफ था? नहीं, कोई भी नहीं। मैं तो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। वडेरे का बेटा आशिक था कि तुझ पर? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वडेरे का बेटा कौन है। कोई पुरानी दुश्मनी होगी तेरे घर वालों से? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस ट्यूबवेल पे पानी भरने गई थी। कमरुन और रज्जो भी मेरे साथ थी। बस एकदम से एक जीप आके रुकी, उसमें से 3 आदमी निकले। कमरुन और रज्जो तो भाग गई। अरे तो तू वहां से क्यों नहीं भागी? मैं पानी भर रही थी। मैं तो अभी खड़ी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने मुझे उठा के जीप में डाल दिया। अरे तो तूने शोर क्यों नहीं मचाया? मचाया था, बहुत चीजें चिल्लाई थी मैं, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। अच्छा, चुप कर, ना रो। तेरे भाई को तुझ पर शक है कि तू जान कर गई थी? नहीं, वो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे मारना चाहता। इज्जत बचाने के लिए? चाय। ये क्या भाई, रिसर्च कर रहे हैं तस्वीरों पर? कोई चक्कर शक्कर जरूर है। बुद्धू दास हो तुम। ये चक्कर क्या होता है? हमारी कॉस्मेटिक लाइन की मॉडल है और बस। अच्छा, इसका वो कार वाला एड बहुत अच्छा है। अबीरा नाम है ना इसका? मालूम है। तुम कभी मिली उससे क्या? आई डोंट थिंक सो। किसी पार्टी वगैरह में शायद कभी। सुना है लंदन की पढ़ी हुई है और किसी NGO वगैरह के लिए भी काम करती है। कोई चक्कर जरूर है भाई। बड़ी रिसर्च जमा करके रखी है आपने। भाभी को बताऊं क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसी बेवकूफी ना करना। फौजिया मुर्गी का दिमाग लेकर पैदा हुई है, न जाने क्या उधम मचा दे। भाई ये तो अब आप ज्यादती कर रहे हैं। ना वो किसी बात का शोर मचाती हैं, ना कोई रोना रोती हैं। हाँ, आसमान से एक ही फरिश्ता उतरा है फौजिया। सारे घर में झगड़े तो मैं ही करता हूँ और सारे घर में यतीमों जैसी शक्ल बना के मैं ही घूमता हूँ। अरे मेरा बेटा, ये तस्वीरें किसकी हैं? अच्छी। डैडी, क्या आपने मेरे लिए कुछ सोचा है? तुम्हारे लिए? बेटा क्या सोचना है मैंने तुम्हारे लिए? डैडी, क्या मैं हमेशा ऐसी रहूंगा? बस यही रहेगी मेरी जिंदगी? बेटा क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी को? रहने को बेहतरीन मकान, पहनने को अच्छे से अच्छा कपड़ा, नौकर चाकर। परसों आपने देखा था क्या हुआ था मेरे साथ? अरे बेटा, माँ के कुछ कह देने से बच्चों की इज्जत को बट्टा तो नहीं लग जाता? अच्छा डैडी, आप मुझे गांव भिजवा दीजिए बस। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, आई नीड यू माय सन। क्या तुम पर मेरा इतना भी हक नहीं है? डैडी, मैं क्या कहूँ? आप ठीक कह रहे हैं शायद। अच्छा, आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए प्लीज। बेटा, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे बच्चे हो, अपना दफ्तर है, अपना काम है, और करो। क्या मम्मी मुझे दफ्तर में काम करने की इजाजत देंगी? हाँ, वो मैं बात कर लूंगा। छोड़ें डैडी, ना आप बात करेंगे ना वो मुझे दफ्तर में कदम रखने देंगे। भूल जाइए मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा भी था।
अगर तमाशा ही करना था तो गई क्यों थी? तमाशा? कौन सा तमाशा? मैंने कोई तमाशा नहीं किया, आपने खुद ही तो कहा था कि चलो। हाँ, वो तो मैं हमेशा ही कहता हूँ और तुम नहीं जाती। और अगर मेरी जिंदगी पे एहसान किया ही था तो इतना बोरिंग मुंह बनाकर क्यों बैठी रही? मुंह तो मेरा ऐसे ही है, अब किसी पार्टी में जाने के लिए किराए पर दूसरा मुंह तो लाने से रही। ना किसी से हंसी ना बोली कुछ। अरे वाह, मिसेस शामी से कितनी देर तो मेरी गपशप रही। मिसेस शामी के अलावा कोई और नहीं मिला था वहाँ बात करने के काबिल? पता नहीं, मगर वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी मैं समझती हूँ मैं उसके काबिल नहीं थी। अब इन पार्टियों में हालात हाजरा पे तो तकरीरें होने से रही। यूसुफ अमीन साहब खुद तुमसे बात करने के लिए आए थे और तुम बदतमीजी से मुंह मोड़ के चल दी। बात करना चाह रहे थे तो जुबान से बात करते ना, हाथों से बात करने का उनका कोई हक नहीं था। हाँ, उन्हें नहीं मालूम था कि तुम जंगल से नई नई पकड़ के लाई गई हो। तुम अपने तरीके ठीक करो, तुम सलमान हैदर की बीवी हो और मैं इसी नाम की इज्जत संभाल कर अपने घर में रहना चाहती हूँ। जी नहीं काजी साहब, मैं अभी कर ही नहीं सकती। अभी कल ही तो मैं आई हूँ। अगर आपकी पार्टी को जल्दी हो तो ये आपका मसला है। ये आप बेहतर जानते हैं ना कौन से क्या बात करनी है। ठीक है, ना करें इंतजार, मेरी तरफ से इनकार है। जी ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अबीरा, किसका फोन था? उन्हीं काजी साहब का फोन था। जान को आ रहे थे मेरी, मैंने भी साफ मना कर दिया। किसी कॉस्मेटिक वालों का काम था। कहीं आरएस इंडस्ट्रीज की तरफ से तो नहीं था? हाँ, शायद यही नाम ले रहे थे। ऐसा चिपकू है ये काजी। गजब करती हो मेरी जान, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी पार्टी। हुआ करे मामा, मुझे नहीं करना भी कुछ भी, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा जान का टुकड़ा, कोई कल थोड़ी शूट करेंगे, तैयारी करने में 10 दिन तो लगेंगे। मामा 10 दिन नहीं, काजी तो कल ही का कह रहा था, डिनर के लिए, कंपनी के डायरेक्टर से मिलवाने के लिए।